राजनीति बदल रही है, गाली और लाठी चल रही है। हाँ, आज जो दिख रहा है आपको ना, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता चला रहे हैं, ये पटना में हुआ है और ये बहुत दुखद है। ये बहुत दुखद है कि राजनीति का चरित्र अगर दिखाई देने लगे कि इतना घटिया है तो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। राजनीति से ही क्या होता है, सरकारें बनती हैं। और अगर ऐसी सरकार बने जहां ऐसे लोग पहुंचे कि राजनीति की शुचिता को समाप्त कर दें, तो इस पर बात करना जरूरी है और इसलिए कहना जरूरी है। राजनीति बदल रही है, गाली और लाठी चल रही है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने का मामला बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े नेता आक्रोशित है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और ये गुस्सा इतना बढ़ गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। फिर क्या, दूसरी तरफ भी हाथ में झंडा लिए खड़े कांग्रेस समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि प्रधानमंत्री के अपमान पर देश भर में घमासान छिड़ गया है। पूरी खबर आपको बता देता हूं। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। जैसे ही कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। सभा के आयोजक मोहम्मद नौशाद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में दरभंगा पुलिस ने, इस बार सही बोला मैंने, दरभंगा पुलिस ने गुरुवार देर रात रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद रिजवी पिकअप ड्राइवर, जिसे बिहार पुलिस ने प्रधानमंत्री को गाली देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बीजेपी अभी भी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा पटना में देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए थे। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और दोनों गुटों में लाठी डंडे चलने लगे। मतलब हाथ में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। सबसे पहले आप बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये भिड़ंत देखिए। मां का अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। कांग्रेसियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी ने इतनी नीच हरकत की है कि मां का अपमान किया है, बिहार मां का अपमान कभी नहीं सहेगा। मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो भी तब जब कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस बयान की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर भड़क गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, सुनिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देकर के बिहार की जनता न केवल लोकतंत्र को बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगी। ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। पूरा ये लगता है कि सबकी जानकारी में बात हुई है और ये बिहार का पहला अपमान है, किसी और का अपमान बाद में। और जो कुछ कहा गया है उसके लिए राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये जो अमर्यादित भाषा है, ये सिर्फ हमको आहत नहीं कर रही है, ये लोकतंत्र को भी आहत कर रही है। वो हमारी शालीनता या देश की जनता की शालीनता और धैर्य की परीक्षा न ले। सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा कि बौखला गए। इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। सीता मैया की धरती पर
माता का अपमान, यह बहुत बड़ी नीचता है। एक तरफ बीजेपी लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी से माफी की मांग कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उल्टा बीजेपी को ही घेर रही है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो। जब हमारा राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक वोट के अधिकार के लिए निकला है, तो समझ भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है। कौन आदमी है, नाम बताइए। आप नाम नहीं बता पाएंगे। किस आदमी ने वहाँ पर यह अभद्र भाषा इस्तेमाल की है? हम तो उसका समर्थन नहीं करते, पर कोई नाम पहचान बता ही नहीं पा रहा। क्यों? प्लांटेड है ना। कांग्रेस के किसी भी नेता ने, किसी भी ऐसे वरिष्ठ नेता ने कोई इस तरह की गलत टिप्पणी नहीं की है, और जो लोग इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर से कांग्रेस की मानसिकता के नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी मां का सम्मान है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में बीजेपी अपना एजेंट भेजती है। गजब है। प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा बिहार से उठकर देश भर में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी गुस्से में हैं। हर तरफ से कांग्रेस और आरजेडी से माफी की मांग हो रही है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि चुनावी साल है, अभी ये मुद्दा थमने वाला नहीं। जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। बिहार चुनाव इसी तरह से चढ़ता जाए।